ओम शांति। आज विजयदशमी की सभी आत्माओं को दिल से बहुत 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 बधाई। और सभी के जीवन में विजय का पर्व हमेशा मनता रहे। और यहाँ पे विजय है मन की विजय। जब हम मन से जीत होते हैं ना, तभी तो जगत जीत होते हैं। और उसी की पढ़ाई पढ़ाने तो स्वयं भगवान उतर कर आ गए हैं और हमें राज बता रहे हैं। अब हम फिर भी न पढ़े तो कल बाबा ने क्या बोला, तकदीर में नहीं तो तदबीर नहीं करते, तो करना है ना। तो बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है, तुम उसकी श्रीमत पर चलो तो डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। सुना, भगवान से बड़ा विचित्र कौन हो सकता है, ऐसा कोई चित्र ही ना हो। तो विचित्र उस्ताद मिले हैं। हाँ, हम उनकी श्रीमत पर चले तो डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। प्रश्न, पढ़ाई में कभी भी थकावट ना आए उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? पढ़ाई में कभी भी थकावट ना आए उसका इजी वे में पुरुषार्थ क्या है? तो पढ़ाई के बीच बीच में जो कभी निंदा स्तुति मान अपमान होता है, उसमें स्थिति समान रहे, उसे एक खेल समझे, तो कभी थकावट नहीं आएगी। सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है। कितने कलंक लगाए गए पता है? चलिए कृष्ण जी की कहानी विजुलाइज करते हैं। कब हुआ उनका जन्म? एकदम अंधकार रात्रि, मूसलाधार बारिश, याद है ना? सुना है ना, देखा है ना सभी? और जेल में कैद में बंद कौन? देवकी और वासुदेव। हाथों में हथकड़ी, बेड़ी, सिक्कड़ सब बंधे हुए हैं। और पहरे पर, गेट पर पहरेदार मुच्छर मुच्छर एकदम अस्त्र शस्त्र लिए हुए तैनात। ये सीन है। कृष्ण का जन्म होता है और जैसे जन्म होता है क्या होता है? हथकड़ी बेड़ी टूट जाती है देवकी वासुदेव के, और पहरेदार, गेट का ताला खुल जाता है, पहरेदार सो जाते हैं। हाँ, और वासुदेव जी को प्रेरणा आती है कि यशोदा के बगल में योग माया बच्ची है, उसको उठा के ले आओ और इसको वहां पे पहुंचा दो। हम्म ये रहस्य आया। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? कि कृष्ण का जहाँ जन्म हुआ वहां पर रावण राज है, मतलब कंस का राज है। तो वहां पे उसको रहना नहीं है, उसको मन बुद्धि से उपराम हो जाना है। क्योंकि मन बुद्धि से वहीं कीचड़ में रहेंगे तो फंस जाएंगे, है ना। तो उपराम हो जाओ। तो उपराम चले गए वे नंदगांव, नंदलाल के पास। तो और फिर वहां भी उनको थोड़ी ना एकदम आराम मिला। बचपन से ही पुतना आ गई जब गोद में ही थे, और कितने सारे असुर उसको मारने आते थे। हाँ, राधा से दोस्ती हुई, राधा का भी साथ छूटा क्योंकि कर्तव्य पथ जाना था, कंस को मारने, मथुरा का राजा बनना था, द्वारकाधीश बनना था। तो शुरू से लेकर कृष्ण जी के साथ मतलब कि समस्याएं ही थी। लेकिन फिर भी राम जी को तो देखे रोते हुए, हे सीते, हे प्रकृति, हे वृक्ष, मेरी सीता कहाँ है, रो रहे हैं। लेकिन कृष्ण जी कभी सुना कि रो रहे हैं? क्यों नहीं? क्योंकि उनके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं दिखाते, बंसी दिखाते हैं। और बंसी मुरली है जो चैन की मुरली बजती है, हमेशा खुशनुमा रहती है। कोई तीर धनुष नहीं है कि हमेशा अलर्ट कि कोई दुश्मन ना आ जाए। यहाँ तो कोई दुश्मन ही नहीं है। तो बस वही है। हाँ, सबसे ज्यादा निंदा किसकी हुई? और क्या निंदा हुई? माखन चुराए, गोपियों के वस्त्र चुराए। तो ये वस्त्र चुराना का अर्थ है कि देहभान का वस्त्र चुराया। भगवान ने, परमात्मा ने ब्रह्मा तन श्री कृष्ण के 84वां जन्म में प्रवेश होकर हम सभी के देह भान के वस्त्र चुराया, शरीर को चुराया और आत्मा को जगाया। अब माखन मिला, स्वर्ग का माखन। दो बिल्ली लड़ेंगे तो माखन किसको मिलेगा? उसे यादव कौरव लड़ेंगे तो माखन मिलेगा भारत को। सुना? तो जितने कलंक लगते हैं ना, और सामने से कोई बोल रहा है, व्यर्थ बोल रहा है, बहुत कड़वा बोल रहा है, बिल्कुल बेकार, तो आप जब स्वीकार कर लोगे ना, कुछ नहीं सोचोगे, मन से भी नहीं, उन पर रहम रखोगे, तब आपके ताज में एक जत्न जड़ जाएगा, है ना, एक हीरा लग जाएगा। यही है, यही रेशियो है यहाँ। और श्री कृष्ण को पूजते भी हैं। तो ये गाली मिलना कोई नई बात नहीं, इसलिए पढ़ाई में थकना नहीं है। जब तक बाबा पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहना है। कोई भी बात है, निंदा स्तुति मान अपमान तो हो गए हैं, क्योंकि आप सामने आ रहे हो। पहले आप पीछे थे, लोग बाग नहीं जानते थे, परिवार के लोग तो कोई नहीं विघन डालता था, सब समझता कि हाँ ठीक है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जब लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा कुछ है तो वो लोग तो करेंगे ही, डिस्टर्ब करेंगे, है ना। लेकिन घबराना नहीं है। गीत है, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम
मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। ओम शांति। सुंदर सा ये गीत है, इसकी वीडियो है, आप सब सुनेंगे। तो यह किसने कहा, किसने फरमाया और किसको? तो यह तो तुम बच्चे ही जानते हो ना, जिनको कि गोप गोपियाँ कहा जाता है। तो उन्होंने अपने बाबा गोपी वल्लभ को याद किया, बनवारी रे उन्हीं को बोल रही हैं। ऐसे पिता सिवाय परमपिता परमात्मा कोई हो नहीं सकते, जो सभी के जीने का सहारा बने। हम्म। तो उन्हीं को याद करते हैं जो होकर जाते हैं, उनका ही फिर गायन होता है। मिसाल जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन करके कहाँ चला गया? कहीं नहीं गया, यही है। कोई ऊपर नहीं गया, सभी धर्म स्थापक और निर्वाण नहीं गए, सब यही है। परंतु जो धर्म स्थापन करने करके गए हैं, उनका वर्ष वर्ष बर्थडे मनाते हो, ये बात भी सच है। हर वर्ष क्रिश्चियन क्राइस्ट का और ये सब का जन्मदिन मनाते हैं। भक्ति मार्ग में भी अपने देवता को याद करते हो। वैसे ही आज का दशहरे का भी उत्सव है, मनाना होता है तो जरूर शुभ ही होगा। कोई अच्छा करके जाते हैं तो उनका उत्सव मनाया जाता है। दीपमाला का भी उत्सव मनाया जाता है। श्री कृष्ण जयंती मनाई जाती है। जो होकर जाते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो उनकी स्टैचू बन दी ना चौक पे। वही है ये देवी देवता, उनकी मूर्ति बनी है और हम उनको पूजते हैं। आप भारतवासी को तो यह पता ही नहीं कि राखी उत्सव क्यों मनाते हैं। अच्छा क्या हुआ था उस दिन? राखी उत्सव कब से शुरू हुआ पता है? कौन बांधा था राखी सबसे पहले? तो लक्ष्मी माँ ने राजा बलि को बांधा था। याद है कहानी, पता है? और वो मंत्र कौन सा था, याद है? ये न बंधु बलि राजा, दानवेंद्र महाबला, तेन त्वानुबंधनामि, रक्षे माँ चल माँ चल। इसका अर्थ है कि जब वामन रूप में विष्णु जी अवतार लिए, भक्ति की कहानी है, और 3 पग पृथ्वी मांगे। हम्म। तो तीनों पग में पूरी दुनिया ले लिए, तीनों लोक ले लिए। तो बलि से विष्णु जी बहुत खुश हो गए कि वाह, इसने पूरा चीज दान कर दिया, अपना सब कुछ दान कर दिया, स्वयं को भी दान कर दिया। तब विष्णु जी बोले कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो मांगो क्या। तो वो बोलते हैं बलि कि आप मेरे राज्य की रक्षा करें। विष्णु जी तथास्तु कर दिया, क्योंकि बोल दिए कि तुम जो वर मांगो मिल जाएगा। अब विष्णु जी वहीं रुक गए बलि के यहाँ, और लक्ष्मी जी उधर परेशान स्वर्ग में कि विष्णु जी आए नहीं। तो पता चला कि राजा बलि के यहाँ वो तो रक्षक बन के बैठे हैं। तब लक्ष्मी जी वहां से आती है और पूरा मनोहार आदि करके उनको भाई बना लेती है और एक रक्षा सूत्र बांधती है। इसका अर्थ है कि जिस तरह से बलि राजा बहन के प्रेम में फंस माने बंधन में पड़ गए और मतलब रक्षा किया, है ना, रक्षा का वचन दिया, यही है वो रक्षा सूत्र। तो ये वहां तो लक्ष्मी जी मानती है, लक्ष्मी धन की लक्ष्मी है, और यहाँ परमात्मा है ना, तन मन धन सबके मालिक, तो वो हमें रक्षा बांधते। तो यही है रक्षा सूत्र। आगे चलकर फिर बहन भाई का ये पर्व हो गया। सुना रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? तो तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, लेकिन दुनिया तो है आसुरी संप्रदाय पे। अब बाबा आकर दैवी श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं, अथवा ऐसे कहे कि परमपिता आकर स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं अथवा फाउंडेशन डाल रहे हैं, ओपनिंग सेरेमनी भी कर सकते हैं। किस चीज की ओपनिंग सेरेमनी हो रही है? स्वर्ग के उद्घाटन की। भारत में श्रेष्ठाचारी महाराजा महारानी होकर गए हैं। सतयुग देवी देवता डबल से ताज थे, पवित्रता का ताज भी था और रत्न जड़ित ताज भी था। विकारी राजाओं को सिर्फ रत्न जड़ित ताज होता है, डबल ताज वालों को सिंगल ताज वाले पूजा करते हैं। तो जो डबल ताज वाले हैं, जैसे सतयुग के राजा रानी को जो डबल ताज है, तो त्रेता वाले उनको पूजते हैं सिंगल ताज वाले। परंतु ये कब होकर गए, कैसे राज्य पाया, ये तो किसको पता ही नहीं। लक्ष्मी नारायण इतने श्रेष्ठ डबल श्रेष्ठ देवी देवता थे, इनको श्रेष्ठ बनाने वाला कौन? तो ही तो बाबा बैठ कर समझाते हैं। अभी दशहरा मनाते हो ना, और दशहरा में क्या करते हैं? रावण को जलाते हैं। अच्छा, रावण तो बताऊंगी कि ये कैसा रावण है जो हर वर्ष जलाते हैं, लेकिन जलता ही नहीं और ये एक बित्ता बड़ा बन जाता है। तो वास्तव में रावण किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, ये हमारे अंदर के विकार हैं। 5 विकार सर जो दिखाते हैं, 5 विकार के सर है नारी के, और 5 सर विकार के हैं नर के। इन दोनों को मिलाकर रावण बना है, जो कि आज कलयुग में एकदम प्रचंड अवस्था में। नारी भी कम नहीं है और नर तो है ही। और एक बात और सोचने वाली बात है, अगर वो कोई राजा विशेष होता तो एक बार जलाने से मर जाता ना, क्योंकि शरीर का तो एक सीमा होती है। हम्म। पुतले तो हमने जला दिए रावण के, लेकिन क्या हम अपने अंदर से विकार रूपी रावण का पुतला जलाए हैं?
हाँ, रावण का पुतला बनाकर पुआल और उससे कपड़े से तो फूस से तो बना जला देते, कि आपने भीतर के रावण के पुतले को मारा। तो अब बारी है भीतर के रावण को मारने की, जो भगवान हमें बैठ सिखा रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं श्रेष्ठाचारी भारत को स्वर्ग कहा जाता है, वही राजा भ्रष्टाचारी हो गया है। मैं आया हूँ भ्रष्टाचारी राज को श्रेष्ठाचारी बनाने। यादव कुल भी है, कौरव कुल भी है, तो माँ भाई लड़ाई तो होगी है। मैं ही आकर भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। सारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाना मेरा ही काम है। ऐसे कोई कहते नहीं, ऑटोमेटिकली ये ड्रामा के अनुसार होता है। तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे, फिर सृष्टि भी तमो सतो प्रधान श्रेष्ठाचारी बन जाएगी। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है, बात भी सच है। 5 तत्व भी एकदम पतित हो गए हैं। हाँ, तो उन सब को तत्व सहित बाबा पावन बनाकर ले जाएंगे। अभी 16 कला वाले बनने हैं। ये सब बातें डिटेल में समझने की, जब कोर्स करोगे ना तो समझ में आएगा। तो रावण का जलाना द्वापर से शुरू होता है। ऐसे थोड़ी कहे कि 5000 वर्ष से जलाते आए हैं। सत्युग तो रावण होता ही नहीं। तो कैसे कहेंगे कि रावण को परंपरा से जलाते आ रहे हैं पूरा कल्प कल्प? नहीं। फिर बाबा ने बोला तुम बच्चे जानते हो ये जो साइंस है जिससे विनाश होना है, वही फिर तुमको वहां काम आएगी। कल भी बाबा ने बोला था साइंस की चीजें से भी पुष्पक विमान आदि बनेंगे, लेकिन यहाँ की साइंस एरोप्लेन आदि बनाए अभी खुशी के लिए बनाते हो, सफर करते हो, फिर उसी से विनाश करेंगे, बॉम्ब गिराएंगे, तो हो गया ना दुख का कारण। तो एरोप्लेन सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। अल्पकाल के लिए सुख है। 100 वर्ष के अंदर ये सारी चीजें निकली है, तो 100 वर्ष के अंदर इतना सब कुछ हुआ। 100 वर्ष में माया कितना पाप हुआ है, इतना बढ़ चढ़ गई है। भारत में सोने चांदी के कितने महल जड़े से जड़े हुए बनते हैं। महल सोने चांदी से जड़े हुए महल बनते थे। वहाँ दरबार बड़ी बनती थी, राजा राजवाड़े सब आकर बैठते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो प्रिंस प्रिंसेस महाराजाओं की बड़ी सभा लगती थी। कहाँ की बात बता रहे हैं? ये अंग्रेजों के समय की बात बता रहे। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, तो प्रिंस उन लोग के इंग्लैंड से आते थे, उन लोगों की बड़ी सभाएं लगती थी। सब राजाई ताज लगाकर बैठते थे। नेपाल में बाबा जाते तो वहाँ राणा फैमिली की सभा लगती थी। ब्रह्मा बाबा जब नेपाल में जाते थे तो राणा फैमिली राज परिवार की सभा लगती थी। बाबा ने सब देखे हुए हैं। लेकिन रानियां नहीं बैठती थी, वो पर्दे नशीन होती थी, भीतर बैठती थी जनान खाने में। तो ये सब सारा रहस्य है। लेकिन सत्युग में तो आप 7 साल बैठोगे, कोई अंदर बाहर नहीं बैठेगा। फिर बाबा बोले जो उत्सव पास हो जाते हैं वो फिर तुम मनाते हो, यह भी उत्सव है। जबकि रावण राज को खलास कर रामराज की स्थापना की, यह तो वर्ष वर्ष मनाते हो। रावण को मारते हो, फिर स्थापना करते हो, फिर दीपावली करते हो, हर वर्ष करते रहते हो। लेकिन इसका रहस्य करो, सब करो, लेकिन रहस्य तो समझो कि आध्यात्मिक रहस्य क्या है। दीपमाला में लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, क्यों? धन के लिए। अरे तो नारायण ने क्या गुनाह किया, उनको नहीं याद करते हो दीपमाला पे? खाली लक्ष्मी जी को याद करते हो, गणेश जी को विघ्नहर्ता करते हैं ना सभी। और लक्ष्मी जी को धन कौन देगा? नारायण ही देंगे ना, हाफ पार्टनर है ना। तो नारायण ने फिर बोल रहे बाबा क्या गुनाह किया? वास्तव में धन को लक्ष्मी से नहीं मिलता, धन तो जगदम्बा से मिलता है, क्योंकि सर्व कामनाओं की पूर्ति करने वाली कौन माँ है? देवी दुर्गा। उन्हीं को तो कामधेनु कहा जाता है। लक्ष्मी के पास एक ही कामना रख कर आते हैं, धन की। लक्ष्मी के पास कोई बच्चा या सुख शांति नहीं मांगते, सिर्फ धन मांगते हैं। लेकिन देवी माँ के पास सब कुछ मांगते हैं, क्योंकि वो सभी कामनाएं पूर्ण करती है। जगदम्बा दान देती है, लक्ष्मी दान थोड़ी देती है। हम्म सुना? लक्ष्मी तो बस सर धज के बैठी रहती है। अब बाबा कह रहे हैं, बाबा तो सर्वगुण संपन्न ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। तो जो बाबा आकर बनते हैं बाबा के बच्चे, उनको भी सर्वगुण संपन्न डबल सिताज बनना होता है ना। बराबर तुम बन रहे हो। देवताओं को दोनों ताज रहते हैं। तुम आए हो बाबा से वर्षा लेने। वर्षा लेना है, पढ़ना है, पॉइंट्स भी बहुत निकलती रहती। अगर पढ़ेंगे नहीं तो औरों को कैसे समझाएंगे? ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। यह नॉलेज अभी तुम जब समझते हो, फिर वह गुम हो जाएगी। सुना? बाबा जी में नॉलेज देते हैं, फिर गुम हो जाए, क्योंकि परंपरा से नहीं चलती है ये। फिर संगम युग आएगा, भगवान आएंगे, तब भी ये ज्ञान चलेगा। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले कामधेनु बनना है, दान देते रहना है, स्तुति निंदा में स्थिति समान रखनी है, यह सब होते पढ़ाई नहीं छोड़नी है, इसे खेल समझ पार करना है। वरदान, अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला स्वरूप भव। अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला स्वरूप बन गए। कहते हैं ना, जहाँ मोहब्बत है
इज्जत ना हो, वहाँ मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। मोहब्बत तो है, इज्जत ना हो तो मोहब्बत ख़त्म हो जाता है, और जहाँ मोहब्बत ना हो, इज्जत हो, वहाँ मोहब्बत हो जाती है। तो हमें इज्जत करनी है श्रीमत की। श्रीमत से इज्जत करेंगे तो उसको सुनेंगे, समझेंगे, याद करेंगे, धारणा करेंगे, तो अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला रूप बन जाएंगे। अच्छा अच्छा कहने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन अच्छा बनना है, सिर्फ कहना नहीं, बनना है। बाबा का कर्तव्य चल रहा है, वही बच्चों का गुप्त कर्तव्य है। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए तो सभी आपके आगे परवाने समान चक्र लगाने लग जाएंगे। समझे स्लोगन? अपने कर्मेंद्रियों को योग अग्नि से तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। अपनी कर्मेंद्रियों को योग अग्नि से तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।